नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके और जीएस रिवीजन क्लास का यह 8वां वीडियो है। इसके पहले दोस्तों रिवीजन क्लास का 7 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज के प्रश्न में आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो आपका कलेक्शन है वो दिया गया है। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और जितना प्रश्न बताते हैं सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न में पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है। तो जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है, जिस देश का अपना कोई धर्म ना ही हो, ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यदि पूछेगा तो आपको क्या सिलेक्ट सही उत्तर इसको देना है कि जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि दोस्तों लैगून क्या है। तो दोस्तों लैगून जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का एक झील है जो लैगून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, एक झील हो जाएगा, ठीक है। और यह जो चिल्का जो झील है वो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसको हम लोग लैगून के नाम से जानते हैं। तो लैगून क्या है दोस्तों, तो यह एक झील है, ठीक है। तो 2 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 2 नंबर का बी हो जाएगा और 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न में क्या है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है, तो वो ग्राम सेवक करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्राम सेवक करता है। इसका आंसर याद रखिएगा, ग्राम सेवक। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है। देखिए, मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड राज्य में पाया जाता है और झारखंड राज्य में जो है बुराची के दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग पर पाया जाता है, ठीक है। तो मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड ना जा करके ये भी पूछ सकता है कि रांची अपना दे देगा ऑप्शन में कि रांची में पाया जाता है, या फिर आपका 4 अपना अलग अलग राज्य के उसका राजधानी के नाम दे देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट राज्य का नाम दिया गया, झारखंड दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तो झारखंड में पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है। देखिए, किसी भी स्थान की जो वर्षा है वो आधारित होती है पहाड़ों की दिशा पर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पहाड़ों की दिशा पर आधारित होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में क्या है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया कलकत्ता में जो विक्टोरिया सट गया दोनों, ठीक है, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। पूछेगा किस गवर्नर के कार्यकाल के समय कलकत्ता में विक्टोरिया जो है आपका मेमोरियल का हॉल जो है उसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान जो है वो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन 6 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कि जया पघा सोना और मधु किस अनाज की प्रजाति है। तो यह सब चावल अनाज की प्रजाति है। यह देखिए प्रीवियस ईयर में से आपको सेलेक्ट करके दिए हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर इसे याद कर लीजिएगा, अगर टेस्ट में भी प्रश्न मिलेगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। दोस्तों, क्रिप्स मिशन के असफल होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद है, ठीक है। यही आपका जो है कि वो असफल होने का कारण बना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा कि भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद ही कि क्रिप्स मिशन के असफल होने का महत्वपूर्ण कारण है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, सॉरी 9 नंबर प्रश्न देखिएगा कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहर चलाई थी, किसने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, कुषाण शासकों ने जो है वो स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी बड़े पैमानों पर, ठीक है। तो 9 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कुषाण शासकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या है कि कौन सा पहला शहर है जहां 1800
99 ईस्वी में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुआ था? तो देखिए भारत में यदि हम बात करते हैं तो आपका कोलकाता जो शहर है वो 1899 में आपका विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुआ था कोलकाता में, ठीक है। और डीजल से पूछेगा कि डीजल से पहली बार बिजली का उत्पादन कहाँ हुआ था भारत में, कौन सा शहर में? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डीजल से जो हुआ था वो दिल्ली में बिजली उत्पन्न सबसे पहले हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर है कि किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो देखिए किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा जो हिस्सा है वो अलग होता है, ठीक है। तो वह सीधे पृथ्वी पर गिरेगा कि सर्पिल गति से पहुंचेगा या अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, पृथ्वी से दूर रहेगा? 11 नंबर प्रश्न का तो अंतरिक्ष में घूमता ही रहेगा। और किसी कक्षा से जब गुरुत्वीय त्वरण के पार हो जाएगा दोस्तों, ऊपर अंतरिक्ष में जाएगा तो उपग्रह से जब उसका छोटा हिस्सा अलग होगा ना तो वो अंतरिक्ष में घूमता ही रहेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान की जो मुख्य प्रस्तावना है वो विचार हो जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगा, विश्वास, आस्था और उपासना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी याद रखिएगा। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। ऑप्शन सी सही कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है। अस्थायी कर क्या कहलाता है? उपकरण कहलाता है, फीस, दर या अभिभार तो अधिभार ही कहलाता है, ठीक है। समझिएगा प्रश्न को। कर कि अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है तो वो अधिभार ही कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो बिंबिसार के बाद जो है वो अशोक, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त क्यों कौन जो है वो उत्तराधिकारी बना था? तो 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों, अजातशत्रु जो है वो बना था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न का 15 देखिएगा। 15 नंबर थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो बताइएगा कि थोड़ा फास्ट आप चल रहे हैं, स्लो थोड़ा वीडियो बनाने के लिए कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि जब रिवीजन करा रहे हैं तो थोड़ा फास्ट ही रिवीजन कराइए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। 3.5 महीना समय है और आपको 20,000 क्वेश्चन हमारे पास है जिसको रिवीजन करवाना है। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, दिक्कत होगा तो आप हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो से आपको जैसा बोलिएगा उसी के अनुसार वीडियो बनाएंगे, ठीक है। 15 नंबर की भारत की भौगोलिक अवस्थित पूर्व देशांतर क्या है? देखिए भारत की भौगोलिक अवस्थी जो है दोस्तों, एक क्वेश्चन ही आपसे पूछना है। हर एक वीडियो में एक प्रश्न आपसे पूछते हैं तो आज के वीडियो में 15 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो यह प्रश्न का जवाब आपको बताना है। भारत की भौगोलिक अवस्थित पूर्व देशांतर क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। जिनको पता है कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, जिनको नहीं पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? तो गुप्त वंश से वह संबंधित था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था दोस्तों? तो गुप्त वंश से संबंधित था, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा इसका, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाइडेस्पिज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो हाइडेस्पिज युद्ध दोस्तों वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। और आपको बताना है कि झेलम नदी कौन राज्य के किनारे बगल में स्थित, कौन राज्य में है, ठीक है। झेलम नदी आपको नीचे बताना है, इसका कमेंट करके जवाब, झेलम नदी किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चला? तो देखिए मेगास्थनीज द्वारा जो है वो रचित ग्रंथ है, जो कौन वो ग्रंथ है, ठीक है, जिससे भारत का मौर्यकालीन इतिहास का पता चला था। तो यहाँ से यह भी प्रश्न पूछेगा कि भारत की मौर्यकालीन का इतिहास पता चला था तो मेगास्थनीज के द्वारा, और उसके कौन ग्रंथ के द्वारा पता चला था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इंडिका से, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंडिका से। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर प्रश्न में है भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है?
तो भारत में कुल्लू घाटी जो है दोस्तों वो किस खेती के लिए, अंगूर, आलू, सेब या स्ट्रॉबेरी की किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, भारत में कुल्लू घाटी कौन सा? तो सेब के लिए खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बात और आपको बता देते हैं, इसका PDF आंसर के साथ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है। आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, कुछ दोनों में से आप कोई एक ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे आपका PDF मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप पे है तो आपका व्हाट्सअप ग्रुप पे इसका PDF मिल जाएगा। जितना भी हम क्लास ले रहे हैं सभी का PDF व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम पे दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आपको PDF हर वह वीडियो का PDF मिलेगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन करता है? तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी का नियुक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा 20 नंबर का। 21 नंबर क्वेश्चन, 2000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर यानी किसका सिग्नेचर होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होगा। ठीक है, तो याद रहेगा सभी को कि 2000 नोट पर जो सिग्नेचर है वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही कीजिएगा 21 नंबर। 22 नंबर देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न में क्या है कि सेंसेक्स किससे संबंधित है? तो दोस्तों सेंसेक्स जो है वह किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, सेंसेक्स किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर के बैंकों द्वारा चेकों के प्रयुक्त तकनीक MICR का अर्थ आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, याद रहेगा सभी को, बता दे रहे हैं। MICR का अर्थ मैग्नेटिक इंड करेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बैंक के द्वारा चेकों के प्रयुक्त तकनीक MICR का अर्थ है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर, भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आपका हो जाएगा ये महाराष्ट्र जो है वो प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। गुजरात जो है आपका मूंगफली का करता है। उत्तर प्रदेश आपका गेहूं का करता है। ठीक है, और पंजाब ही जो है आपका गेहूं का ही करता है, लेकिन यह गेहूं में के मामले में इसमें हम बात करेंगे प्रति हेक्टेयर के मामले में। ठीक है, कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के आधार पर पंजाब उत्पादन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? तो भारत के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग किया गया? सोन नदी, कोसी नदी, गंडक या जमींदारी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ था तथा भारत सेवक समाज का भी गठन हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप सभी को पता है, हीरा है, उसके बाद ग्रेफाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कार्बन का अपरूप है, चारकोल वगैरह सब भी कार्बन का ही रूप है। ठीक है, तो सबसे शुद्ध रूप पूछेगा तो हीरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस पूछेगा दोस्तों, याद रखिएगा किसको कहते हैं? तो जिनॉन को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर में क्या है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है? तो देखिए, एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई जो है लक्स हो जाएगा और बैकुलर हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा और सीमेंस हो जाएगा। पूछा गया कि कौन सी एक है? तो 28 नंबर का हो जाएगा दोस्तों बैकुलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खोज ही इसने किया, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र में प्राय कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो उत्सर्जित होता है मूत्र में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 29 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 में निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? किस एक रोग का कारण जो है वो विषाणु है? तो इसका उत्तर में याद रखिएगा दोस्तों, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, यह जो है वो एक रोग का कारण है जो विषाणु है। ठीक है, तो 30 का हो जाएगा उत्तर सी हो जाएगा। अब आप बताइएगा कि 30 प्रश्न में आपको पहले से कितना याद था, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? यदि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा,
और इस वीडियो का रिस्पांस आप सभी को कमेंट करके ही बताना है दोस्तों कि क्या कमी रह गया है या फिर इसमें क्या और हमको ऐड करना है, ठीक है। वो आपको कमेंट करके बताना है। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी रिवीजन क्लास का वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।